I lost a big time sale just because of this one misunderstanding has happened by my client while he was reading the agreement that there is no physical possession in the commercial property that you are buying. मेरे client उनकी entire life cycle में एक traditional investor रहे हैं. Because of that I was not able to convince him to invest in this opportunity with me, but I don't want you to lose if you'll get opportunity like this to invest in commercial real estate in Indian market. Commercial property में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके पास दो तरीके का ऑप्शन होते हैं. पहला ऑप्शन जिसे हम बोलते हैं लॉकेबल. सेकेंड ऑप्शन जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड अनलॉकेबल. लॉकेबल मतलब एक प्रॉपर्टी जिसको आप लॉक कर सकते हो. लेट्स से अगर हमारी एक शॉप है जिसका साइज है 500 स्क्वायर फीट फॉर एग्जांपल, तो ये 4 हमारी वॉल्स हैं और इसके सामने ये हमारा मेन शटर है. दिस इज कॉल्ड लॉकेबल शॉप, ए शॉप विच यू कैन लॉक. अब एक अनलॉकेबल शॉप का मतलब क्या होता है? अनलॉकेबल शॉप एक वो शॉप है जो कि एक बड़े आउटलेट का हिस्सा है. फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास एक 1000 स्क्वायर फीट का आउटलेट है और यहाँ पर एक ब्रांड है लाइक एडिडास, प्यूमा, टाटा वेस्टसाइड और एनी बिग ब्रांड, चाहे वो 1000 स्क्वायर फीट है, चाहे वो 2000 है, चाहे वो 10,000 है, बट इट्स अ बिग आउटलेट. और उस आउटलेट के अंदर देयर आर 5 यूनिट्स, 1 2 3 4 5. यूनिट नंबर 1 2 3 4 5. तो डिमार्केशन के साथ आपको डेडिकेटेडली एक यूनिट आप अपने लिए ले सकते हो. दिस इज कॉल्ड अनलॉकेबल एरिया और अनलॉकेबल शॉप. द ओनली डिफरेंस बिटवीन लॉकेबल एंड अनलॉकेबल कि लॉकेबल शॉप में आप उसे लॉक कर सकते हो, दैट इज अ डेडिकेटेड शॉप फॉर यू. अनलॉकेबल में आपको एक आउटलेट के अंदर एक यूनिट मिलती है जिसमें एज पर द स्क्वायर फीट यू हैव ऑक्यूपाइड उसके हिसाब से आपको रेंटल मिल जाता है. अब एक लॉकेबल शॉप में मेजर डिसएडवांटेज यही है कि जब आप एक लॉकेबल शॉप लेते हो तो उसमें आपको उस प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस खुद से करना पड़ेगा. टेनेंट आप खुद से लेके आओगे. अगर आपकी प्रॉपर्टी इन बिटवीन खाली रहती है तो लॉस भी आप ही बेयर करोगे. और एक लॉकेबल शॉप में क्योंकि साइज उतना बड़ा नहीं है और ब्रांड हमेशा एक बड़े साइज में आता है तो आपको एक लोकल टेनेंट के साथ ही डील करना पड़ेगा. जबकि एक अनलॉकेबल शॉप में सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि आपको उस प्रॉपर्टी का ना तो मेंटेनेंस करना है, ना उसमें आपको एक टेनेंट ढूंढ के लेके आना है, बिकॉज देयर इज ऑलरेडी ब्रांड और इट इज गोइंग टू ऑक्यूपाई बाय द बिग ब्रांड. थर्ड, उसमें रेंटल्स की पूरी श्योरिटी होती है बिकॉज इफ ब्रांड इज वर्किंग इन ए कमर्शियल स्पेस और इन ए कमर्शियल शॉप दे डजंट डिफॉल्ट इजीली लाइक ए लोकल टेनेंट डू इन लोकल मार्केट. अब हम जाते हैं एग्रीमेंट की तरफ कि एग्रीमेंट के अंदर क्या लिखा था एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. In your agreement, it will be mentioned specifically that there will be no physical possession of the said unit, which means the property which you are occupying today, you will not able to utilize it for your own business. And developer will be the custodian of your, he will behave like a custodian and he will do that leasing for you as your shop that you have taken is a part of big outlet. So brand is already there for very long term. So you have to define and understand your goal today that if you are investing in a property, specifically in commercial, क्या आप एक लॉकेबल शॉप लेना चाहोगे? Yes, आपको लेना चाहिए जब आपको अपने का खुद का बिजनेस करना है and you want to utilize it by yourself. अगर आपको अपना खुद का बिजनेस नहीं करना है then unlockable property is the best way because that is a true passive income source you can create for you and for your family.